जो नेता हम लोग को रोजगार दे उसी को हम वोट देंगे। जब मेरा कोई बीजेपी को ऐसा कोई सपोर्ट नहीं, जो भी नेता हमारे लिए काम करे हम उसको वोट देंगे। मोदी जी क्या अच्छा किए हैं? बहुत अच्छा किए हैं, वृद्धा पेंशन दे रहे हैं और सब कुछ दे रहे हैं, राशन उसन सब फ्री फंड में दे रहे हैं। मेरे लिए रोजगार का मुद्दा सबसे ज़्यादा, रोजगार, शिक्षा और हेल्थ सेक्टर सबसे ज़्यादा बढ़िया। मुद्दा यही कि स्टूडेंट का मतलब जो एग्ज़ाम वगैरह में इतना मतलब अनफेयर तरीके से होता है, सब चीज़ मतलब फेयर वे में हो। आगामी लोकसभा चुनाव निकट है, ऐसे में सारी राजनीतिक पार्टी अपनी अपनी जीत को लेकर तैयारियों में लगी हुई है। देख सकते हैं कि किस तरीके से आए दिन कोई ना कोई राजनीतिक पार्टी चुनावी प्रचार करने मैदान पे उतर रहे हैं। तो ऐसे में हम झारखंड की जनता से बात करेंगे, जानेंगे कि इस बार उनका वोट किनको जाएगा और उनका मुद्दा क्या रहेगा और आखिरकार वो राजा के तौर पर राजगद्दी पर किसे बैठाएंगे। युवाओं से बात करते हैं, जानते हैं कि क्या कुछ कह रही है और साथ ही इस चुनाव उनका मुद्दा क्या रहेगा। वोट देंगे आप? क्या चाहिए? वोट दीजिएगा? वोट हाँ देंगे, दिए एक बार। हाँ किनको दीजिएगा? अभी तो उतना पता नहीं है, पर पता चलेगा तो देंगे। इस चुनाव मुद्दा क्या रहेगा? किस मुद्दे पे वोट दीजिएगा? क्या चाहिएगा आने वाले सरकार से? क्या हो अच्छा आपके लिए, देश के लिए क्या अच्छा हो? देश के लिए यही चाहेंगे कि लड़की लोगों के साथ में जो हो रहा है वो सब ना हो, अच्छे से रहे और अच्छे से जो चीज़ चल रहा है वो चीज़ नहीं होना चाहिए, यही चाहेंगे। आप अपने लिए क्या कहना चाहिएगा? क्या हो अच्छा, क्या क्या विकास होना चाहिए झारखंड के लिए? इस तरीके से बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, इस पे क्या कहेंगे? बेरोजगारी बढ़ गया, उसके लिए हम लोग को काम चाहिए होगा, उसके लिए बोलेंगे। तो सुना आपने, इन्होंने कहा कि जिस तरीके से महिलाओं के साथ छेड़खानी वाली समस्या होती है, आए दिन महिलाओं के साथ बलात्कार जैसी घटना होती है, उस पर रोक लगना चाहिए, साथ ही महिलाओं को सुरक्षा भी मिलनी चाहिए। और भी आपको बता दें कि कहीं ना कहीं कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर लोग विचार करेंगे और अपना वोट देंगे। तो और भी लोगों से रूबरू होते हैं, जो यंग लोग हैं, यूथ वोटर, उनसे रूबरू होते हैं। वोट दीजिएगा? क्या वोट हाँ देंगे। किनको दीजिएगा? ये अभी डिसाइडेड नहीं है, घोषणा पत्र पे डिपेंड करेगा और उसका जो पूर्व में जैसा काम किया गया उस पर डिपेंड करता है कि किसको देना होगा। सो पहली बार वोट कर रहे हैं या फिर यह पहला बार लोकसभा का चुनाव? कैसा एक्सपीरियंस रहेगा आपका? अब वो तो चुनाव के बाद ही बता पाएंगे कैसा वोट करने के बाद कैसा रहा। सो उम्मीद करते हैं कि शायद कुछ बदलाव होगा इस बार। मुद्दा क्या रहेगा? आप अगर वोट देते हैं तो क्या मुद्दा रहेगा आपका? मेरे लिए रोजगार का मुद्दा सबसे ज़्यादा, रोजगार, शिक्षा और हेल्थ सेक्टर सबसे ज़्यादा बढ़िया। सर कौन से लोकसभा क्षेत्र से आते हैं आप? चतरा लोकसभा क्षेत्र से। विकास जो अभी वहाँ पर है, जो सांसद है, वो विकास किए? नहीं, ऐसा नहीं है, उससे कोई अच्छा सा सेटिस्फेक्शन नहीं है कि वो कुछ ऐसा काम किया वहाँ पर। तो इसलिए बीजेपी इस बार शायद उम्मीदवार चेंज किया, पहले सुनील सिंह थे। शायद उम्मीद है कि इस बार अच्छा जो कालीचरण सिंह को शायद किया गया, शायद वो अच्छा करे। तो सुना आपने, इन्होंने कहा कि ये वोट तो देंगे लेकिन रोजगार और बेरोजगारी का जो मुद्दा है उसे देखते हुए वोट देंगे। हालांकि और भी लोग हैं, उनसे भी रूबरू होते हैं, क्या कुछ करे। वोट दीजिएगा आप? बिल्कुल वोट दूंगा। पहली बार या फिर? हाँ, ये मेरा फर्स्ट टाइम है। कैसा एक्सपीरियंस रहेगा आप? अच्छा ही रहेगा, अब देखने के बाद या वोट देने के बाद ही पता चलेगा ना कि क्या कैसा एक्सपीरियंस है, बट वोट तो दूंगा। ये बताइए, वोट आप देना चाह रहे हैं, क्यों देना चाह रहे हैं? कुछ तो क्योंकि ये हमारा लीगल राइट है ना, ऐसा हमारी गवर्नमेंट को हमें चूज करना है ना कि गवर्नमेंट हमारी किस कैसी रहेगी, वो तो हमारा राइट है ना। तो उसी के लिए हमें वोट तो देना पड़ेगा ना। हमारी गवर्नमेंट कौन सी बनेगी वो मेरे पे डिपेंड, हमारे पे डिपेंड करती है ना। आने वाले गवर्नमेंट से क्या उम्मीद रखेंगे कि आपके लिए क्या अच्छा हो? स्पेशली उम्मीद, मैं एक स्टूडेंट हूँ तो मैं तो उम्मीद यही रखूंगा कि स्टूडेंट के पर्पज से बहुत सी चीज की जा सके। ठीक है मैम, आप दीजिएगा? हम देंगे। आप वोट तो देंगे। क्या मुद्दा रहेगा? क्या मुद्दा क्या रहेगा? मुद्दा यही कि स्टूडेंट का मतलब जो एग्ज़ाम वगैरह में इतना मतलब अनफेयर तरीके से होता है, सब चीज़ मतलब फेयर वे में हो, बस यही रहेगी। और भी मुद्दा होगा आपका, क्या कहेंगे उसके लिए? मुद्दा तो बहुत है। ये बहुत सही कहा आपने, जिस तरीके से झारखंड में एग्जाम होते हैं, प्रश्न पत्र लीक हो जाता है, गड़बड़ी होती है, बहुत सही मुद्दा भी आपने बताया। तो इसके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे सरकार से कि जो सरकार आए वो इस पर गंभीर विचार करे या फिर? नहीं, जैसे अभी देखिए सारा चीज़ ऑफलाइन होता है तो उसमें ज़्यादा पेपर लीक होने का डर रहता है।
अभी जैसे सेंट्रल वाला जितना भी एग्ज़ाम होता है TCS लेती है कंडक्ट और भी कोई एग्ज़ाम बोर्ड, तो वो सब में मतलब उतना कम होता है, ऑनलाइन होता है। तो बाकी सारा स्टेट का ही ऐसा क्यों होता है? तो ये सब मतलब इस पे गवर्नमेंट को विचार करना चाहिए। बहुत सही। और भी लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। जैसे कि इन्होंने अपना मुद्दा बहुत सटीक मुद्दा बताया कि इन्होंने कहा कि झारखंड में या फिर जहाँ भी एग्जाम होता है, परीक्षा होता है, प्रश्न पत्र लीक होने का मामला सामने आता है। उस पर आपकी क्या विचार है? क्या कैसे देखते हैं उसे? आने वाले सरकार से क्या चाहेंगे उसके लिए आप? यही बोले हैं कि बार बार ऐसा हो जा रहा है, वो सही नहीं है। वैसे हम झारखंड के नहीं, हम बिहार के हैं, तो यहाँ एग्जाम नहीं, यहाँ घूमने आए? नहीं यही पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, पर बिहार का तैयारी नहीं करते। अच्छा, बिहार के। तो सुना आपने, सभी युवाओं ने अपनी अपनी बातें रखी है, अपने अपने मुद्दे रखे हैं। हालांकि और भी हमारे साथ एक चाचा है, उनसे बात करते हैं। उनका जो वोट है वो किन्हें जाएगा? चाचा ये बताइए, आपका वोट किनको जाएगा? आपका वोट किनको जाएगा? मोदी में। क्यों, क्या मोदी जी क्या अच्छा किए हैं? बहुत अच्छा किए हैं, वृद्धा पेंशन दे रहे हैं और सब कुछ दे रहे हैं, राशन उसन सब फ्री फंड में दे रहे हैं बस। और इस बार अगर आप वोट देते हैं तो क्या उम्मीद है? कहीं ना कहीं कई उम्मीदें भी होगी आपको कि ये सरकार पेंशन उल्शन सभी दे रहा है, मोदी दे रहा है, हर महीना भेज रहा है। बाकी शायद 1-2 महीना टाइम ले लेता है, मगर बराबर भेज रहा है। हाँ, आप वोट देंगे तो मोदी को देंगे। कौन से लोकसभा क्षेत्र से आते हैं आप? आए? कौन से लोकसभा क्षेत्र से हैं आप? हम लोग अंसारी में है। तो सुना आपने, चाचा जी ने कहा कि ये अगर वोट देंगे तो ये मोदी को ही देंगे, बीजेपी पार्टी को ही देंगे, क्योंकि बीजेपी पार्टी अभी तक बहुत सही काम की है और हमें वृद्धा पेंशन दी है। साथ ही हमारे लिए प्रधानमंत्री आवास की जो योजना थी वो भी बनाई है। साथ में और भी लोग और भी युवा वोटर है, उनसे रूबरू होते हैं और जानते हैं कि उनकी क्या विशेष मुद्दा होगा और साथ ही वो इस बार किसे वोट देंगे। तो ऐसे में हमारे साथ कुछ युवा मौजूद हैं जिनसे जानेंगे कि आखिर ये जो वोट है उनका ये पहली बार वोट होगा या फिर दूसरी बार वोट होगा, और अगर वोट देते हैं तो अब किन्हें वोट देंगे और क्या कुछ मुद्दा होगा, क्या कुछ सोच कर वो वोट देंगे। और जिस तरीके से आपको बता दें कि हमारे साथ कुछ युवा मौजूद हैं, उनसे सीधे तौर पर रूबरू होते हैं। वोट पहली बार दे रहे हैं या फिर इससे पहले दे चुके हैं? पहली बार देने वाले हैं। क्या कहेंगे? पहली बार वोट दे रहे हैं, क्या कहेंगे? अगली बार वोट बेरोजगारी, शिक्षा, इस मुद्दे पर वोट देना चाहेंगे। कौन आए, क्या चाहेंगे कि कौन आए सरकार के रूप में? आप सरकार से बीजेपी को देखना चाहते हैं, लास्ट मौका देना चाहते हैं। आखिर क्यों बीजेपी? क्यों बीजेपी के आने से कहीं ना कहीं महंगाई भी काफी बढ़ी है, तो फिर से बीजेपी क्यों? क्या चीज बोले? बीजेपी के आने से महंगाई काफी बढ़ गई है, तो फिर से बीजेपी क्यों चाह रहे हैं आप? महंगाई बढ़ गई तब भी बीजेपी के वोट देंगे। फिर भी आप किनको? जो नेता हम लोग को रोजगार दे उसी को हम वोट देंगे। जब मेरा कोई बीजेपी को ऐसा कोई सपोर्ट नहीं, जो भी नेता हमारे लिए काम करे हम उसको वोट देंगे। कौन करेगा आपके लिए काम? वैसा तो कोई पार्टी अभी दिख नहीं रहा है। बीजेपी के आने से बेहतर महंगाई बढ़ गया है, सारा चीज़ हो रहा है, रोजगार पे वो बात ही नहीं कर रहा है। एक क्या राम मंदिर बना के उससे हम लोग रोजगार थोड़ी हो रहा है। हम लोग रोजगार पे जो काम करेगा वैसा भी कोई नेता दिख नहीं रहा है। एक दिल्ली में आम आदमी पार्टी है, वो तो अभी तक इधर पहुँचा नहीं है। हमको एक आम आदमी पार्टी अच्छा लगता है, जो सारा चीज़ पे बात करता है, शिक्षा पे बात करता है, अच्छा उसका स्वास्थ्य है, गरीबों का हक में बात करता है। वैसा तो अभी कोई नेता झारखंड में है नहीं। यहाँ पे एक पेपर भी आता है तो वो लीक हो जाता है, हम लोग पढ़ के इतना दिन से परेशान हैं। जैसे कि अभी आपने कहा कि राम मंदिर बनने से रोजगार नहीं मिला है, इस पे क्या कहेंगे? रोजगार नहीं मिला? रोजगार मिला है, उससे बहुत सारा फंड उसका आ रहा है, उससे हॉस्पिटल से युवाओं को रोजगार नहीं मिलेगा। युवाओं हम लोग को रोजगार नहीं मिला, उससे बहुत सारा हॉस्पिटल भी चल रहा है, अच्छा काम हुआ है। बट वो हम लोग के हित से सरकार को रोजगार को बात करना चाहिए, युवाओं को बात करना चाहिए। रोजगार उसी को मिला है जो बीजेपी का क्या करता है। रोजगार उसी को मिला है जो बीजेपी का क्या करता है। लेकिन फिर भी आप बीजेपी को ही वोट देंगे, आप बोल रहे हैं कि बीजेपी को ही वोट देंगे, फिर भी हर चीज को देख के देना पड़ेगा ना, समझ के दीजिएगा। क्या लगता है इस बार कौन जीत कर सामने आएगा? बीजेपी आएगा या फिर कांग्रेस आएगा? हमको तो लगता है बीजेपी ही रहेगा। क्यों ऐसा लग रहा है आपको? नहीं, अभी क्या है कि उनका डोमिनेशन बढ़िया चल रहा है, हमको लगता है वही जीतेंगे। हाँ, आप किनको वोट दीजिए? हम तो अभी वो नहीं बता सकते हैं, ठीक है। क्या मुद्दा रहेगा? देखते हैं, हम तो बीजेपी का सपोर्ट है। बीजेपी का सपोर्ट है तो क्या मुद्दा रहेगा आपका? मुद्दा क्या रहेगा?
मेरा यही रहेगा कि जितना भी नए यूथ है उनको नौकरी मिले। जैसे अभी झारखंड में जेपीएससी हो गया, जैसे सीजीएल हो गया, उन लोग का एग्ज़ाम बढ़िया से कंडक्ट कराए, बस मेरा यही उम्मीद है। तो सुना आपने, सारे युवाओं ने कहा कि हम पहली बार वोट दे रहे हैं और इस बार जो भी सरकार आए उससे ये उम्मीद है कि इस बार प्रश्न पत्र लीक ना हो और जेपीएससी और यूपीएससी की परीक्षा भी ली जाए। साथ ही कुछ ऐसे भी लोग हमसे मिले जिन्होंने कहा कि राम मंदिर तो बीजेपी ने बनवा दिया है, लेकिन राम मंदिर बनने से हमें रोजगार नहीं मिल रहा है। दिन पर दिन देश में बेरोजगारी की जो समस्या है वो बढ़ती जा रही है। तो इस बार ऐसी सरकार आए जो हमें रोजगार दे। कहीं ना कहीं युवाओं के लिए सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी है। जो देश के जो युवा है वो चाहते हैं कि जो भी सरकार आए वो उनके लिए रोजगार लेकर आए। हालांकि ये देखने वाली बात होगी कि देश में कौन सी पार्टी आती है और कौन देश की सियासत पर राज करता है। अपने वीडियो जर्नलिस्ट संतोष के साथ महक मिश्रा, दैनिक पोस्ट, रांची।